It's time for you to prove yourself. It's time for you to do something big. So let's start lecture number 41, and today's concept simply it's time for you. It's time for you. आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ये समय है टू प्रूव योर सेल्फ, कि आप अपने आप को कुछ प्रूव करो और ये फालतू की नौटंकी बंद करो। ठीक है, हाँ। तो इट्स टाइम फॉर यू, इसके बाद में आपको क्या करना है, टू लिखना है और टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर ऑब्जेक्ट, यही आपका स्ट्रक्चर है ना। और इसका सेंस निकलता है का समय है। अब क्या कोई काम करने का समय है ना, का समय है। देखिए ये आपका एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होगा। इट्स टाइम फॉर यू थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने कहा का समय यानी कि तुम्हारा समय है। ठीक, अगर आप फॉर मी भी कर सकते हैं, इट्स टाइम फॉर मी, है ना, फॉर हर, फॉर हिम, फॉर देम, व्हाटएवर आप यहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं। फॉर रामू, सीता, गीता, सुनीता, अनीता, प्रीता, रीता, जो कुछ भी है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी का समय यानी कि कोई काम करने का समय है। ठीक है, क्योंकि यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव केस यहाँ पर यूज करना है। और जब इंफिनिटिव केस यूज करना है तो भाई वर्ब तो है ही, क्योंकि इंफिनिटिव केस टू प्लस बी1 से बनता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से याद रखना है करने का समय है। अब यहाँ कोई भी काम करने का समय है। जैसे अगर मैं चेंज करके कहूं और सिंपल से कहूं, निकल, हाँ, कहूं कि जो है ये तुम्हारे लिए सोचने का समय नहीं है, ये तुम्हारे लिए सोचने का समय नहीं है, या यह तुम्हारे लिए सोचने का समय है। अगर मैं कहूं तो ये सिंपल सा हो जाएगा, इट्स टाइम फॉर यू, इट्स टाइम फॉर यू, ये तुम्हारे लिए समय है। अब क्या, सोचने का समय है, तो टू थिंक, इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक। अब तुमको डिसाइड करने का समय है, ये डिसाइड करने का समय है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू डिसाइड या टू टेक डिसीजन। अब तुम्हें डिसीजन लेने का समय है, ये तुम्हारा जो समय है ना, ये डिसीजन लेने का समय है। कैरियर को डिसाइड करने का समय है, कैरियर में एक अच्छा डिसीजन लेने का समय है अपने कैरियर के लिए। तो क्या हो जाएगा, इट्स टाइम फॉर यू, इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ परफेक्ट डिसीजन, टू टेक अ परफेक्ट डिसीजन, है ना, फॉर योर कैरियर, अपने कैरियर के लिए ये तुम्हारा जो है डिसीजन का, ये एक परफेक्ट डिसीजन को लेने का समय है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लेने की जरूरत है, इट्स नीड फॉर यू। देखो यहाँ पर कैसे चेंज होगा, इट्स नीड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए जरूरत है कि आप अपने कैरियर के लिए एक परफेक्ट डिसीजन को क्या करो, ऑब्टेन करो, डिसाइड करो, लो उसे। यहां पर जैसे का समय है, अगर आपको यूज करना है की नीड है, आपको क्या यूज करना है, की नीड है, कोई काम करने की नीड है। यहां पर मैं सीधा लिख दे रहा हूं, काम करने का समय है। अब यहां काम करने से आप दिमाग में लगा लेना वर्ब का, काम करने का समय है। लेकिन अगर आपको बोलना है कि कोई काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, तो इसके सेंस में, कोई काम करने की जरूरत के सेंस में आप क्या करो, इट्स टाइम। एक्चुअली इट्स टाइम का मतलब होता है इट इज टाइम, इट्स टाइम और इट्स टाइम फॉर यू। अब यहां पर इट्स टाइम का यूज मत करना, क्योंकि जरूरत के लिए आप क्या कर दो, इट्स नीड, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। वैसे नीड ज्यादा परफेक्ट है, इट्स नीड फॉर यू। जैसे अब आपको बोलने की जरूरत है, तो नाउ इट्स नीड फॉर यू टू स्पीक समथिंग। अब आपको कुछ बोलने की जरूरत है, अब आपको कुछ खाना की जरूरत है, कुछ खाने की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, इट्स नीड फॉर यू
इट्स नीड फॉर यू, या नाउ लगा दो, नाउ राइट नाउ इट्स नीड फॉर यू टू ईट समथिंग, टू ईट समथिंग या टू ईट सम फ्रूट, कुछ फ्रूट खाने की जरूरत है। यहाँ पर आप, यहाँ भी वही स्ट्रक्चर चलेगा, 2 प्लस V1, इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट जो भी है उसको लिख देना है। क्लियर है, समझ में आया? अब मैं कुछ पूछूंगा और आपको बताना है। रेडी हो ना? रेडी हो? चलो, नाश्ते का समय हो गया है, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब हमने ये नहीं बोला ये तुम्हारे लिए नाश्ते करने का समय, हमने सीधा बोला नाश्ते का समय हो गया है, तो इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ये बदलाव का समय, ये जो समय चल रहा है ये बदलाव का समय है, तो इट्स टाइम फॉर चेंज, इट्स टाइम फॉर चेंज। ये तुम्हारे लिए अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने का समय है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज समथिंग, है ना, टू चेंज इन योर सेल्फ, अपने अंदर कुछ चेंज करने का समय है। रात के खाने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम फॉर डिनर, इट्स टाइम फॉर डिनर। दोपहर के खाने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम फॉर लंच, नाश्ते का समय हो गया, ये तो पता है। मध्य अवकाश का समय हो गया है, मध्य अवकाश मतलब समझ रहे हैं, इंटरवल, तो इट्स टाइम फॉर द इंटरवल। ये उसके लिए फैसला लेने का समय है, इट्स टाइम फॉर हिम या हर, यहाँ दो चीज होता है, इट्स टाइम फॉर हर टू डिसीजन या टू टेक, हाँ टू टेक द डिसीजन या टू टेक अ परफेक्ट डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन लेने का समय है। ये हम सबके लिए कुछ करने का समय है, ये समय हम सबके लिए कुछ करने का समय, तो इट्स टाइम फॉर अस टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, कुछ करने का समय है। ये जो है गंभीर चर्चा का समय है, मतलब इस समय गंभीर चर्चा करने का समय है, तो इट्स टाइम फॉर अ सीरियस डिस्कशन, इट्स टाइम फॉर अ सीरियस डिस्कशन, मतलब ये एक अच्छा खासा चर्चा करने का समय है। ये जो है समय ना क्लास के स्टार्ट होने का समय है, हाँ इट इज द टाइम फॉर क्लास टू स्टार्ट, है ना, ये क्लास के लिए, क्लास को शुरू करने का समय है। ये मेरे लिए उनको गलत साबित करने का समय है, दिस इज द टाइम, हाँ ये जैसे कोई गलत फहमी होती तो लोग कहते हैं कि अब जो है मुझे, ठीक, मुझे उसको जो है गलत करने का, गलत साबित करने का समय, या ये समय मुझे अपने आप को सही साबित करने का समय है, तो क्या हो जाएगा, इट्स टाइम फॉर मी टू प्रूव हिम रॉन्ग, कि उसे गलत साबित किया जाए, या टू प्रूव माई सेल्फ बेटर, ये मेरे लिए अपने आप को सही साबित करने का समय है, तो इट्स टाइम फॉर मी टू प्रूव माई सेल्फ बेटर। अच्छा, अगर मैं कह दूं तुमको, है ना, तुमको अपने आप को सही साबित करने की जरूरत है, यू नीड टू प्रूव यू योरसेल्फ, नहीं, इट्स नीड फॉर यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना, बेटर, कि आप अपने आप को बेटर साबित करो, अपने आप को सही साबित करो, ये चीज हो गया आपका। तो इट्स टाइम फॉर यू का मतलब कोई काम करने का समय है, और इट्स नीड फॉर यू का यूज करना है कि कोई काम करने की जरूरत है। क्लियर है ना, कोई काम करने की जरूरत है। अगर मैं ऐसे सिंपल से कहूं उठने का समय हो गया, अब तुम्हारे लिए मैंने हटा दिया, मैं सीधा ऐसे बोल रहा हूं उठने का समय हो गया, तो आपको सिंपल से करना है इट इज या इट्स टाइम, सीधा यार इट्स टाइम। इसके बाद में अगर यहाँ पर तुम्हारे ये ना रहे तो आप सिंपल सा 2 प्लस क्या कर दो, V1 कर दो, ये सीधा। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली किसके सेंस में यूज हो किया जा रहा है, का समय है, या का समय हो गया है, या का समय आ गया है ना, का समय है, या जो है का समय हो गया है, का समय हो गया है, या कोई काम करने का समय आ गया है, जैसे आदमी कहता ना अब जो है उसे दिखाने का समय आ गया, इस तरह से का समय आ गया है, ये चीज है। जैसे मैं कहूं उसे अलविदा कहने का समय आ गया है, उसे गुड बाय कहने का समय आ गया है, तो इट्स टाइम
टू बिड गुड बाय हिम या हर। क्लियर? हाँ, बिड मतलब होता है बिड बेड, जैसे फॉरबिड होता है ना, फॉरबेड मीन्स होता है मना करना, तो फॉरबेड से बनता है फॉरबिडन, तो उसका अपोजिट यस के सेंस में होता है बिड, कहने, बिड BID, बिड मतलब होता है कहना। ठीक है, जैसे हम कहें मजे करने का समय है, मजा करो, ये मजा करने का समय, इट्स टाइम टू फन, या इट्स टाइम फॉर फन, आप सिंपल सा बोल सकते हो, है ना, इट्स टाइम फॉर फन, मजा करने का समय है। अब कुछ करने का समय है तो इट्स टाइम टू डू समथिंग नाउ। क्या आपस में बहस करने का समय है? क्या आपस में बहस करने का समय है? तो इट्स टाइम टू आर्ग्यू विद ईच अदर, इट्स टाइम टू आर्ग्यू विद ईच अदर। क्या ये हंसने का समय है? तो इट्स टाइम टू लाफ, इट्स टाइम टू लाफ। अब देखो याद रहेगा तो आप फ्रेजल वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। क्या हंसने का समय है? हाँ, हंस रही हो इतना, ऐसे डांट दो किसी, इट्स टाइम फॉर लाफ, व्हाई आर यू लाफिंग, एंड ऑन व्हिच मैटर यू आर लाफिंग, इफ यू वांट टू लाफ देन कम ऑन द स्टेज एंड लाफ, लाफ मतलब ऐसे डांट, जैसे वो कहते हैं ना बहुत हंसने का समय, आओ यहाँ दांत दिखाओ थोड़ा सा। तो चलो, ये जीवन की सच्चाई जानने का समय है, इट इज, हाँ क्या हो जाएगा, अब इट इज द टाइम या इट्स टाइम फॉर नोइंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर फॉर का जब यूज करना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना, दोनों में डिफरेंस इतना है। अगर आप टू लगाना तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आप फॉर लगाना तो फॉर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देना। तो आज के लिए इतना ही, ये चिंता करने का समय नहीं है, इट्स नो टाइम टू वरी। तो इसे लिख लीजिए पहले।